टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देखिए नाम से क्लियर है कि टोटल क्वालिटी यानी कि ओवरऑल क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। टोटल क्वालिटी यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, सभी को मैनेज करना ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने का एक ही रीज़न है, दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब सपोज करिए कि आप जो है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो गार्ड होता है बाहर खड़ा होता है, वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, या फिर गार्ड बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब आप रिसेप्शन पे पहुँचते हैं या फिर जो टेबल पे बैठते हैं तो वेटर जो है वो वेटर सही से आपसे बात नहीं करता। अगर वेटर भी सही से बात करता है लेकिन जो खाना आता है, जो आपने डिनर मंगाया, लंच मंगाया, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर खुद जो फूड की क्वालिटी वो भी अच्छी है लेकिन जो मैनेजर है वहाँ पे, उस मैनेजर की जो है बिहेवियर वहाँ पे अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी न किसी एस्पेक्ट पे किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, वो हाई लेवल पे नहीं पहुँच सकता है। अगर जो गार्ड है, अगर जो वेटर है, मैनेजर है और फूड की क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा हो, तो आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे फूड बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन जो मैनेजर का बिहेवियर था या फिर जो वेटर का बिहेवियर था या फिर गार्ड का बिहेवियर था वो पुअर था, वो अच्छा नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो क्वालिटी होती है वो पुअर हो जाएगी। तो TQM इसी पे फोकस करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है या फिर जो लोग उस आउटपुट में इन्वॉल्व हैं, सभी को मैनेज करना, सभी की क्वालिटी को मैनेज करना ही TQM कहलाता है। ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का अप्रोच यहाँ पे चलता है। द फोकस ऑफ द process is to improve the quality of organization's output including goods and services through the continual improvement of internal practices। तो यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है कि जो क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट का, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, जो स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व हैं, उनको भी जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके भी जो है ट्रेनिंग की जाएगी और उनकी भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो TQM इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन to best satisfy customer needs in the most economical manner। ये डेफिनेशन लियोपोल्ड एस वैसी ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि TQM क्या है, TQM इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि जो भी ये नॉर्मली जो TQM है स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही अप्लाई हुआ था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, उन सभी को कंट्रोल करना, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर की नीड को बेस्ट सेटिस्फाई कर सके और वो भी इकोनॉमिकल मैनर में सेटिस्फाई कर सके। वही चीज़ क्या कहलाती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ओवरऑल अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें उसमें कोई एक चीज़ अच्छी है लेकिन बाकी चीज़ पुअर है, तो वो फिर बेकार है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन कस्टमर की कोई नीड है और उस नीड को जो भी प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है, वो प्रोडक्ट कंप्लीटली उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो चीज़ TQM कहलाएगा। क्लियर। तो एक कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस दैट फोकस ऑन कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग बिजनेस ऑपरेशन। तो ये TQM क्या हो गया, कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस हो गया, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाए। द फोकस इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो फोकस किस पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। It strive to ensure all associated employees work toward the common goal of improving product और सर्विस क्वालिटी। यानी कि जो TQM है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो जो है सभी एम्प्लॉयज़ जो कि एसोसिएटेड होते हैं कॉमन गोल को, कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी तरफ काम करें, एज वेल एज इम्प्रूविंग द प्रोसीजर्स दैट आर इन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो भी प्रोसीजर होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोसीजर को भी इम्प्रूव करने पर जो है काम करें। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये फोकस होता है। एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, फाइनल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी ओवरऑल क्वालिटी के लिए सभी लोगों को अकाउंटेबल किया जाता है। यानी कि कोई आप रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो फूड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो यानी कि ओवरऑल क्वालिटी क्या हो गई, पुअर हो गई सर्विसेज की। तो यहाँ पे TQM में यही फोकस किया जाता है कि जो ओवरऑल क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ओवरऑल
क्वालिटी है सर्विसेज की उसको इम्प्रूव किया जाए। इज द कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस, TQM क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर अप टू स्पीड विथ ट्रेनिंग। तो TQM में सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विस की क्वालिटी से मैटर नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस पे आप जो है डिटेक्ट करते हो, एलिमिनेट करते हो एरर्स को, रिड्यूस करते हो एरर्स को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कस्टमर के एक्सपीरियंस में हो। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को, वो उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो TQM है ये जो है डेवलप किया गया था विलियम डेमिंग द्वारा। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके द्वारा, विलियम डेमिंग द्वारा जो है ये डेवलप किया था, मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप किया गया था। और नॉर्मली जो है इसको पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही जो है अप्लाई किया गया था। जैसे कि आप टोयोटा का ले लीजिए, तो फोर्ड का ले लीजिए, तो उन सभी ने TQM का यूज़ किया है। TQM नॉर्मली आप जो है सिक्स सिग्मा के इक्वली आप जो है समझेंगे TQM, लेकिन यहाँ पे सिक्स सिग्मा क्या होता है, सिक्स सिग्मा लुक्स टू रिड्यूस डिफेक्ट, वहाँ पे सिक्स सिग्मा में डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने की बात कही जाती है। लेकिन TQM क्या है, इट फोकसेज ऑन इंश्योरिंग द इंटरनल गाइडलाइन एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड टू रिड्यूस एरर। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर लें इंपॉर्टेंस की TQM की, तो देखिए इंपॉर्टेंस, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी जो है किसी प्रोडक्ट की इंप्रूव होगी, किसी सर्विस प्रोवाइडिंग की कंपनी की जो है इंप्रूव होगी, तो एम्प्लॉय रिलेशन क्या होंगे, बेटर होंगे। इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। भाई हर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जो है आपको जो है मॉनिटर कर रहे हो, उसमें जो भी एरर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल क्वालिटी जब अच्छी होगी तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्रिएट गुड कॉर्पोरेट कल्चर, एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज जो है वो आपका क्रिएट होगा, चाहे वो कस्टमर के माइंड में हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटर के माइंड में हो। एक जो है कॉर्पोरेट कल्चर, अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, जब ट्रेनिंग अप टू मार्क होगी, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे, तो जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर लीडरशिप मिल रही है तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे TQM। तो TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे कि पैरेटो प्रिंसिपल है, जिसको हम पैरेटो चार्ट भी कहते हैं, इसको हम 80-20 रूल्स के भी नाम से जाते हैं, यानी कि जो 80% ऑफ आउटपुट होता है ना, वो 20% ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट्स है, कंट्रोल चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको हम कहते हैं, फिशबोन या फिर इसी कवर डायग्राम के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ हो गया, चेक लिस्ट हो गया एंड चेक शीट्स हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, सिक्स सिग्मा हो गया, तो जिनका यूज़ करके जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी, देखिए ट्रायोलॉजी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ट्रायोलॉजी है। क्वालिटी ट्रायोलॉजी यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसको अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो वो अपने यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से कर सकता है, क्वालिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर सकता है। क्लियर। तो जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहने का मतलब क्या हो गया कि जुरांस, डॉक्टर जोसेफ एम जुरान थे, उन्होंने जो है इस क्वालिटी ट्रायोलॉजी को बताया था, कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी। तो इसको कहीं कहीं पे हम जुरान ट्रायोलॉजी भी कहते हैं, या फिर आप इसको क्वालिटी ट्रायोलॉजी के नाम से भी आप जो है पढ़ने को पाएंगे। तो इसको जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी या फिर जुरान ट्रायोलॉजी या फिर क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो क्वालिटी मैनेजमेंट कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था डॉक्टर जोसेफ एम जुरान इन 1986। तो जोसेफ एम जुरान ने 1986 में इसको प्रेजेंट किया था, इसलिए इनके नाम के, क्वालिटी ट्रायोलॉजी के नाम के आगे ही जुरान लगा दिया गया, इसलिए क्या कहा गया, जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी। तो ये क्या है, इट इज़ अ मीन्स टू मैनेज फॉर क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी को अगर मैनेज करना है तो आप जुरान्स की क्वालिटी ट्रायोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन क्वालिटी ट्रायोलॉजी को फॉलो कर सकता है। तो जो जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी है, ये हर फंक्शन में, हर लेवल पे, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता है। इट फिट्स ऑल फंक्शन, ऑल लेवल्स एंड ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन। चाहे आप मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप हाई लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे आप जो है गुड्स बना रहे हो, चाहे कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो हर जगह पे क्वालिटी ट्रायोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। मैनेजिंग फॉर क्वालिटी कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिवर्सल प्रोसेस। तो क्वालिटी ट्रायोलॉजी में 3 यूनिवर्सल प्रोसेस हैं, जिसका यूज़ करके क्वालिटी को आप जो है मैनेज कर सकते हैं जुरान्स के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये 3 क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट ही मिलाकर क्या बनाते हैं, क्वालिटी
ट्रायोलॉजी बनाते हैं। तो क्वालिटी से रिलेटेड 3 चीज़ें, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इन्हीं को क्या कहा गया, क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहा गया। और किसने दिया था, जुरांस ने, इसलिए जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी को कहते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज क्वालिटी प्लानिंग। तो देखिए प्लानिंग यानी कि यहाँ पे आपको क्वालिटी को लेकर प्लानिंग करना है। तो क्वालिटी यानी कि क्वालिटी मतलब क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ जो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर दे वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो ना कर पाए वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। तो कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या पहले सबसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई योर कस्टमर, कि आपके इंटरनल कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर कौन है। फिर उसके बाद उनकी क्या नीड है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स नीड। आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी को प्लान कर रहे हो कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या सर्विस देना है, उसको आप प्लानिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले आप कस्टमर को जानिए कि आपके कस्टमर हैं कौन, उनकी नीड क्या है। उसके बाद फिर डेवलप प्रोडक्ट फीचर एज पर द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को डेवलप करिए कि अच्छा कस्टमर की ये नीड है और कस्टमर को ये फीचर्स चाहिए होते हैं। देन डेवलप प्रोसेस एज पर द प्रोडक्ट फीचर, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट फीचर आपने आइडेंटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रोसेस क्या होगा, सर्विस को डिलीवर करने का, उस चीज़ को डेवलप करिए। और जब आप ये पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि क्या फीचर्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, ऑपरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हो, यानी कि अब जो है प्रोडक्ट को बनाना या फिर सर्विस को डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। अब जब प्रोडक्ट बन रहा होता है या फिर सर्विस को आप डिलीवर कर रहे होते हो तो वहाँ पे जो है क्वालिटी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अब सपोज करिए कि आपने जो है सर्विस को डिलीवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था कि कोई भी अगर कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है तो आप जो वेटर है वो 5 मिनट के अंदर उनको जो है रिपोर्ट करेगा और जो है उनको जो है जो भी सर्विसेज बेसिक सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर, ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया। लेकिन जब आप सर्विस को प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि नहीं, जो वेटर है वो 10 मिनट लगा रहा है या फिर जो सर्विस को पूरा डिलीवर करने में टाइम लग रहा है वो 15 से 20 मिनट लग जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल करते हो। इट include the aspect like measurement of actual performance, comparison of actual performance with set standard or target and taking collective measure to exclude the differences। यानी कि यहाँ पे क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल में कि आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, देन उस जो भी डिफरेंसेस होता है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करके जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको इंटरप्रेट करते हो और फिर उस डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए जो है एक्शन लेते हो कि उसको करेक्टिव एक्शन जो वहाँ पे लेते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। तो आपने पहले क्या किया, क्वालिटी प्लानिंग किया कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या इस प्रोसेस होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसे सर्विस को डिलीवर करना है। उस प्लानिंग के बाद आप क्या करते हो, क्वालिटी को कंट्रोल करते हो, यानी कि जो भी आपने क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विस डिलीवर करने की बात कही, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उसके अकॉर्डिंग सर्विस डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको आप चेक करते हो, स्टैंडर्ड से मेजर करते हो। अगर कोई डिफरेंसेस होता है तो वहाँ पे आप जो है इसको करेक्टिव एक्शन लेते हो। और वहीं पे जो तीसरा आता है दैट इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखिए नाम से क्लियर है कि इंप्रूवमेंट यानी कि जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आप सर्विस डिलीवर कर रहे हो जिस भी प्रोसेस के ज़रिए, उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको वो चीज़ करनी चाहिए। फोकस ऑन मेकिंग प्रोसेस बेटर बाय इन्वेस्टिगेटिंग चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक टू मोर इफेक्टिवली मीट दी कस्टमर नीड। यानी कि कस्टमर की नीड को इफेक्टिवली मीट करने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है उसको आपको चेंज करना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। लाइक 6 सिग्मा इज़ ए हाईली रिगार्डेड स्ट्रेटजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम रिडक्शन, फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग कॉजेज ऑफ एरर एंड मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी। तो 6 सिग्मा क्या है, 6 सिग्मा यही तो करता है कि जो भी एरर्स होते हैं उसको उसके कॉज को आइडेंटिफाई करके उस कॉजेज को वो रिमूव करता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटी प्रोसेस है वो इंप्रूव होती है, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस होता है वो इंप्रूव होता है, जिससे कि आप क्या होगा, आप क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो क्वालिटी को इंप्रूव करने की भी कोशिश करिए, यानी कि यही नहीं कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया अब उसी को आप कंटिन्यूस दिए रहे, नहीं, जो आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है उसको और इंप्रूव करिए और इंप्रूव करिए। आप देखते होंगे मोबाइल में हो गया, चाहे कोई प्रोडक्ट हो गया, चाहे कोई सर्विस हो गया, आप देखते होंगे आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्यों करते हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके।
तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, इसकी नीड है कि नहीं है उसको प्रूव करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ हमें जो है इस प्रोडक्ट की, इस सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस क्वालिटी जो भी जिस भी प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है उसके लिए एक प्रोजेक्ट टीम तैयार करेंगे। वो प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, वो डायग्नोस करेगी कि क्या कॉजेज़ हैं, किसकी वजह से जो है क्वालिटी लोअर है या फिर क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उस कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद जो है उसके लिए रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगी और प्रूव करेंगे कि वो रेमेडीज़ इफेक्टिव है, यानी कि अगर उस रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी इम्प्रूव क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और उसके बाद डील विथ रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बहुत बार होता है कि जब भी कोई नया चेंज किया जाता है, कोई इंप्रूवमेंट किया जाता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो कस्टमर होते हैं वो रजिस्ट करते हैं चेंज से, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें नया नहीं, हमें पुराना वाला ही चाहिए था, तो वो रजिस्ट करते हैं। तो उसको भी डील करना होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट में। तो यही जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी है, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, अपने यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो उनको जो है क्वालिटी ट्रायोलॉजी फॉलो करना चाहिए। यानी कि पहले तो क्वालिटी प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जो भी प्लानिंग की तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या हो गया कि क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए, और इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं जरूरत है पहले उसको प्रूव करें, फिर प्रोजेक्ट टीम बनाएं और वो टीम जो है कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेगी और उसके लिए जो है रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगी, और फिर जो भी रेजिस्टेंस होगा चेंज करने से, रेजिस्टेंस करेंगे उनको जो है डील करेगी। तो दैट इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नॉन एज क्वालिटी ट्रायोलॉजी गिवन बाय द जुरांस। PDCA साइकिल, क्वालिटी मैनेजमेंट का, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट का एक और टेक्निक PDCA साइकिल। PDCA मीन्स प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। P से प्लान, डू, D से डू, C से चेक एंड A से एक्ट साइकिल। तो ये जो PDCA साइकिल जो टेक्निक है इसको डेवलप किया था 1950s में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग ने। तो इन्होंने जो है 1950s में PDCA साइकिल जो है डेवलप किया था, किस लिए, ताकि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट किया जा सके क्वालिटी में, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। और ये क्या है, रिपीटेटिव 4 स्टेज मॉडल है। PDCA 4 स्टेज मॉडल है और रिपीटेटिव, यानी कि ये रिपीट होता रहता है, ये नहीं कि एक बार आपने कर दिया दैट्स इट, नहीं, ये कंटिन्यूस बेसिस पे जो है आप जो है इस साइकिल को परफॉर्म करते रहते हो, जिससे कि आपके बिजनेस प्रोसेस या फिर जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहे। तो ए रिपीटेटिव 4 स्टेज मॉडल फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ए मॉडल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो ये क्या है, ऑनगोइंग बेसिस पे, यानी कि आपने सपोज करिए कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट के जो है आपने पहले प्लानिंग की, उसमें जो भी आपने प्लानिंग की उसको जो है इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको चेक किया अकॉर्डिंग टू प्लान है कि नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं है तो आप फिर वहाँ पे एक्ट करते हो और फिर से प्लानिंग करते हो। क्लियर, फिर से प्लानिंग करोगे, फिर से जो है इंप्लीमेंट करोगे, फिर से चेक करोगे, फिर से उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे, फिर से प्लानिंग करोगे। तो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगातार ये चलता रहता है, जिससे कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे क्वालिटी इंप्रूव करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस लूप हो गया किस चीज़ का, प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग एंड एक्टिंग, देन अगेन से प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्टिंग। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लूप में चलता रहता है। तो ऑल्सो नॉन एज PDSA साइकिल। तो PDCA साइकिल को हम PDSA साइकिल कहते हैं, यानी कि प्लान, डू, स्टडी, एक्ट साइकिल, या फिर डेमिंग साइकिल, या फिर डेमिंग व्हील, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट स्पाइरल या शीवर्ट साइकिल, या फिर कंट्रोल सर्कल, या फिर साइकिल भी कहते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस लूप है किस चीज़ का, प्लान, डू, चेक, एक्ट, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोग इस PDCA साइकिल को क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है परफॉर्म करते रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है प्लान। तो प्लान यानी कि प्रिपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन दी प्रोजेक्ट। आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें आपको जो है कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो आप पहले क्या करोगे, प्लान करोगे। तो प्लान में क्या करते हैं, डिटरमाइन द गोल्स, टारगेट एंड डिटरमाइन द मेथड टू रीच गोल, यानी कि जो भी आपने गोल या फिर टारगेट डिटरमाइन किया है ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए, अब उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या मेथड होगा उसको भी जो है आप डिटरमाइन करिए। तो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में पूरी तैयारी करते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, किसके द्वारा किया जाना है। क्लियर। तो प्रिपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोजेक्ट। उसके बाद जब आप प्लान कर लेते हो, तो आप प्लान कर लिया तो उसको जो है इंप्लीमेंट भी तो करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेज आता है डू। डू मीन्स इंप्लीमेंटिंग द इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपने प्लानिंग की है इंप्रूवमेंट के लिए और जो भी टेक्निक यूज़ किया है इंप्रूवमेंट के लिए, उस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करिए, और इंप्लीमेंट करके आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड करिए, जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, और
काम को कंडक्ट करवाइए, यानी कि इम्प्लीमेंट दी वर्क। अब जब आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्लानिंग कर ली, उसके बाद फिर जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए प्लानिंग की उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अगला स्टेज क्या आ जाएगा, डेट इज़ चेक। यानी कि जो आपने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और जो आपने प्लान किया था वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको आप क्या कंपेयर करते हो। तो चेक द रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी प्लानिंग करके, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको चेक करिए। कंपेयर द डिज़ायर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था जिसमें आपने प्लानिंग की थी और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको कंपेयर करिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक करिए कि कहीं कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, यानी कि जो आप इंप्रूवमेंट चाहते थे वो इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो भी आपने डिज़ायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करिए। उसके बाद फिर आप जब चेक कर लेते हैं तो अब आता है काम एक्ट का। एक्ट यानी कि अगर आपको लगता है कि जो हम चाहते थे वो चीज़ नहीं अचीव हो पा रही है तो दोबारा से क्या करोगे, आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। तो या फिर आप जिनकी वजह से भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो आप डिजायर्ड रिजल्ट था उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या करोगे, उसके जो कॉजेज़ होते हैं आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो। रिमूव द कॉज फॉर वेरिएशन बिटवीन टारगेट एंड एक्चुअल रिजल्ट, यानी कि जो भी टारगेट आप चाहते थे, जो भी आपका गोल था, ऑब्जेक्टिव था, और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है उसमें जो भी वेरिएशन हो रहा है जिस भी वजह से, उसको रिमूव करिए एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। और अब जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। अगर जो है डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है, तो वेट करिए, फिर कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए बाद में फिर से आप जो है पीडीए साइकिल परफॉर्म करिएगा। लेकिन अगर कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं तो तुरंत आपको जो है दोबारा से करेक्टिव एक्शन लेना होगा और फिर से पीडीसीए साइकिल को परफॉर्म करना होता है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी है पीडीसीए साइकिल। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल को हम क्वालिटी कंट्रोल सर्कल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कि सेम टाइप का या फिर सिमिलर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे वो रेगुलरली जो है मिलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को। अब सपोज करो कि आप लोग क्लास में हैं, तो क्लास से 5-6 जो स्टूडेंट हैं वो आपस में मिलते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद फिर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद जो है सजेशंस प्रोवाइड करते हैं फैकल्टीज़ को या फिर अपने डायरेक्टर को कि जिससे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो कुछ उसी तरीके से क्वालिटी सर्कल क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिमिलर टाइप के काम कर रहे होते हैं, वो आपस में एक वॉलंटरी ग्रुप बना लेते हैं। वॉलंटरीली जो है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो फिर डिफरेंट वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए जो सजेशंस वो प्रोवाइड करते हैं अपने हाई अथॉरिटीज़ को, और फिर उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग्स लिए जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सपोज करिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 6 लोगों का एक क्वालिटी सर्कल बना हुआ है, क्लियर। तो वहाँ पे वो 6 लोग क्या देखते हैं कि लंच के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है डेली जो काम पे आते हैं वो 10 से 15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो क्यों लेट हो जाते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो पता चला कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के आसपास कहीं पे वाटर टैंक नहीं लगा है, वाटर टैंक दूसरे डिपार्टमेंट लगा है, फिर बाहर लगा है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, जाने से वहाँ जाना, फिर वहाँ से वापस आने में लोग जो है टाइम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से टाइम डिले हो जाता है, जो मशीन पे काम करना होता है उसमें डिले हो जाता है लंच के बाद 10 से 15 मिनट का। तो ये प्रॉब्लम आए, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो सजेशंस देंगे कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है, जो जहाँ पे एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे जो है वाटर टैंक लगवा दिया जाए, जिससे कि जो ये लंच के बाद 10 से 15 मिनट का डिले होता है वो डिले ना हो। तो ये क्वालिटी सर्कल हो गया। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल से समझिए कि आपने क्या किया है कि आपने अपने कॉलेज में एक जो है क्वालिटी सर्कल ग्रुप बना लिया है। तो अब आपको देखते हैं कि लंच के बाद जो भी क्लास होती है उस क्लास में जो बच्चे हैं वो 10 से 15 मिनट लेट आते हैं। क्यों लेट आते हैं, तो पता चलता है कि आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वाटर टैंक लगा ही नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वाटर टैंक लगा है। तो मैनेजमेंट के बच्चे कहाँ जाते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाते हैं। तो वहाँ पर जाना, वहाँ से वाटर ड्रिंक करके आना, वाटर को फिल करके लाना, और फिर यहाँ तक आते आते जो है वो लेट हो जाता है। जो लंच के बाद जो क्लास होती है उसमें बच्चे लेट हो जाते हैं। तो ये आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, फिर आप क्या करते हो, सजेशंस देते हो फैकल्टी को या फिर डायरेक्टर को कि आप जो है
आपके डिपार्टमेंट में भी वाटर टैंक लगा दिया जाए, जिससे कि जो लंच की बात जो क्लास होती है उसमें डिले ना हो। तो ये क्वालिटी सर्कल कहलाता है। तो क्वालिटी सर्कल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल हो गए जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं। तो इट कंसिस्ट, यानी कि जो क्वालिटी सर्कल है वहाँ पे कम से कम 3 से 12 मेंबर हो सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स इन नंबर, यानी कि किसी भी क्वालिटी सर्कल में 3 से 12 लोग हो सकते हैं। और इस क्वालिटी सर्कल को नॉर्मली जो है हेड किया जाता है सुपरवाइजर द्वारा, या फिर जो भी सेक्शन हेड होता है वो उसको हेड करता है। यानी कि ये नहीं कि 6 लोग मिले अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक जो सुपरवाइजर भी होता है जो कि क्वालिटी सर्कल को ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सर्कल को मॉनिटर कर रहा होता है। क्लियर? तो ये वर्किंग आवर्स जो होता है उसी आवर्स में जो है आपस में मिलेंगे, जो है डिफरेंट जो वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करके एनालाइज करेंगे और सॉल्यूशंस जो है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, इन्होंने डिफाइन किया कि क्वालिटी सर्कल इज ए वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट टूगेदर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व quality, productivity, cost reduction, safety and other problems in their work area leading to improvement in their performance and enrichment of their work life। तो क्वालिटी सर्कल क्या हो गया? क्वालिटी सर्कल एक वॉलंटरी ग्रुप हो गया, यानी कि यहाँ पे किसी को जबरदस्ती लाके आपको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता। वॉलंटरी ग्रुप है, आपका मन है तो आप जो है उस सर्कल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रेगुलरली मिलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड कोई इशू है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई दूसरे प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो क्वालिटी सर्कल के लोग, एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे इन देयर वर्क एरिया। कौन से प्रॉब्लम? जो उनकी वर्क एरिया में होगी, वो किसी भी प्रॉब्लम को नहीं, उनकी वर्क एरिया में जो प्रॉब्लम होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी और वर्क लाइफ में जो है वो एनरिचमेंट हासिल करेंगे। क्लियर? तो इसलिए जो है क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है। तो बट ऑब्वियस होता है कि जब प्रॉब्लम्स जो होंगी उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? क्वालिटी सर्कल एक वॉलंटरी ग्रुप होता है। यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव अलग से नहीं दिया जाता कि आप जो है क्वालिटी सर्कल वाले ग्रुप में तो आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही कोई पनिशमेंट भी आपको जो है मिलेगी। क्लियर? तो क्यूसी यानी कि क्वालिटी सर्कल पिकअप द इशू which are not of personal nature and come up with the suggestion for resolving them। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सनल नेचर के प्रॉब्लम होते हैं उनको नहीं उठाते, यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सभी वर्कर्स की उसको उठाएंगे और जो है कोई पर्टिकुलर सजेशंस जो है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्लियर? तो क्वालिटी सर्कल क्या हो गया? एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम टाइप का वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद जो भी वर्क से रिलेटेड जो लोग वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके लिए सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस, ग्रुप की परफॉर्मेंस और जो वर्क लाइफ जो है कल्चर वो भी जो है इम्प्रूव होता है। क्लियर? तो एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज क्या है क्वालिटी सर्कल के, क्या फ़ायदा होता है इसको बनाने से? तो सबसे पहली चीज़ कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है अच्छे से होगा एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और हायर अथॉरिटीज़ के बीच में। मैनेजमेंट अवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉय जॉब रिलेटेड कंसर्न, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी जॉब रिलेटेड कंसर्न्स होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस होगी। भाई जब क्वालिटी सर्कल जो है टीम है वो बताएगी अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट अवेयर होगा। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जब प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व की जाएंगी, सजेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे और सॉल्व होंगी, तो वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा ओवरऑल। इनहेंस डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो इनहेंस होगी। इंप्रूव मोटिवेशन इंप्रूव हो, क्योंकि क्वालिटी सर्कल जब बनेगा तो वहाँ पे आप जो है सजेशंस प्रोवाइड करेंगे, किसको? हायर अथॉरिटीज़ को। तो सजेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ हम भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो मोटिवेट होते हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होते हैं। इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, जब प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वर्क से रिलेटेड उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको सॉल्व करोगे, सजेशंस दोगे, सॉल्व होगा वो प्रॉब्लम, तो वर्किंग कंडीशन क्या होगी? इंप्रूव होगी। एंड ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्वालिटी सर्कल के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो क्वालिटी सर्कल में सिर्फ इतना सही है कि ग्रुप बनता है, 3 से 12 लोगों का ग्रुप बनता है, वो वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर उसके जो है सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।